हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम अनिल यादव अपने मैथ स्टडी 2.0 के चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम सेकेंड फेज में जो रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो रहा है, मैथ का जो पैटर्न चेंज हुआ है हम उसको बताने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे आप लोगों के लिए दे रहा है, क्योंकि सेकेंड फेज़ का फर्स्ट फेज़ का तो पेपर कुछ ईजी था, लेकिन इस फेज का जो है सेकेंड फेज़ का पेपर थोड़ा सा टफ आ रहा है और टफ के साथ साथ थोड़ा लॉजिकल भी है। तो आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई घन के आकार में क्रमशः 10%, 20% तथा 50% बढ़ाई गई, तब घन के आयतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे हम लंबाई लिखेंगे। पहला क्वेश्चन आज का है, क्या लिखेंगे? लंबाई। ठीक है, यहाँ पे लंबाई दिया है तो लंबाई कितने परसेंट बढ़ाई गई, तो हम कहेंगे इसमें लिखा है कि 10%, तो 10% बढ़ाई गई है तो इसको 10% मतलब 10/100 लिखेंगे। कट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/10। ठीक है, यानी पहले तो 10 थी, कितना पहले 10 था ना, ये हो जाएगा पहले, यहाँ पे लिखा है पहले और फिर बाद में, ऐसे लिख लीजिएगा, पहले और बाद में। पहले कितना था 10%, एक बढ़ गया तो एक बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 11 बढ़ गया। ठीक है, ये लंबाई थी। अब चौड़ाई में देख लेते हैं, चौड़ाई कितने प्रतिशत बढ़ा रही है। तो क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि चौड़ाई आपकी 20% बढ़ रही है, तो 20% मैंने 20/100 लिखेंगे, तो 20 से कम 20 और 20×5 100, यानी 5 था पहले वाला, तो 5 था तो 5 ही रख दीजिए, लेकिन एक बढ़ गई तो 5 1 6, यानी कितना हो जाएगा 6। क्लियर हो रहा है। आते हैं अब ऊंचाई की बात कर लेते हैं। ऊंचाई, तो ऊंचाई कितना है हमारे पास है, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा 50%। कितना बढ़ रहा है 50%। कट करेंगे 50 से कम 50 दूना के 100, यानी पहले 2 रुपया तो था, ठीक, लेकिन 2 में 1 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 3। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10×5 = 50 दूना के कितना हो जाएगा 100, 10×5 = 50 दूना के 100, 11×6 = 66 तियाँ तो होता है 198। ठीक है, यानी उसको आना चाहिए था 100, लेकिन आया कितना 198, तो वृद्धि कितनी को हो गई, तो आप कहेंगे 98% का। कितना 98 आ जाएगा, क्योंकि आपको प्रतिशत पूछा है तो बटा ओरिजिनल वैल्यू ये 100 है तो 100 रखेंगे, और प्रतिशत करने के लिए यहाँ पे 100 से 100 कट जाएगा तो हो जाएगा 98% की वृद्धि हो गई। कितना हो गया 98% की वृद्धि। ये है आपका रेलवे एनटीपीसी का क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए, ये शायद 19 वाले क्वेश्चन, 19 जनवरी को ये क्वेश्चन किसी शिफ्ट में पूछा था आप लोगों के लिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखिए आप लोगों को क्वेश्चन पूछने लगा है, तो आप लोग बिल्कुल पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आप लोगों को पूरा पैटर्न पता चल जाएगा कि मैथ का किस टाइप का पैटर्न चल रहा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी की कीमत में 25% की कमी की जाती है, लेकिन कीमत घटने के बाद आयुष के खर्च में 20% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, तब उसकी मासिक खपत में कितने प्रतिशत परिवर्तन किया गया। ऑप्शन भी है +60% है, -10% है, +33.33% है और 50%। देखिए हम यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, टोटल उसका जो आय मानेंगे कितना 100, या उनका जो कुछ भी मान लेंगे ये 100। इसमें कह रहा है कि 25% की कमी की गई। 100 में से अगर आप 25% की कमी करते हैं, ठीक है, तो आपको कितना मिल जाएगा, तो आप कहेंगे 75%। यहाँ तक क्लियर हो गया। लेकिन इस पे कह रहा है उसके बावजूद भी वो एक 20% का लाभ लेता है, 20% का लाभ, तो हो जाएगा 120। कितना हो जाएगा 120। अब ये हो जाएगा आपका 75 और ये हो जाएगा 120। अब इस कितने का डिफरेंट आ रहा है आप बताइए। तो डिफरेंट की बात करेंगे तो आप कहेंगे 45 का डिफरेंट, कितना -45 का, तो यहाँ पर हो जाएगा 45 बटा, क्योंकि ये पहले कमी की गई है ना, तो कितना है 75 गुणे 100 लिख देंगे, 15 तियाँ 45 हो जाएगा, 15×5 = 75, कट कर देंगे तो 15 दूना की यानी 20, तो हो जाएगा 20 तियाँ 60% की वृद्धि हुई। कमी नहीं, ये आपकी वृद्धि हुई है, ध्यान दीजिए। 75 से 120 हो गया तो आपकी वृद्धि हो रही है ना,
तो यानी +60% की वृद्धि हो रही है। ये ऑप्शन नंबर ए की बात है, यानी +60%। देखिए क्वेश्चन आपका ये पैटर्न है आप लोगों के रेलवे एनटीपीसी का सेकेंड फेज का, जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब पूरी वीडियो देखिएगा पूरा, क्योंकि जो फर्स्ट फेज में दे रहा था एक पैटर्न दे रहा था, तो वही पैटर्न पर सारे क्वेश्चन चल रहे थे, लेकिन अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया तो ये पैटर्न देने लगा। तो आप पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपका पूरा पैटर्न पता चल जाएगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने 56% मत प्राप्त किए, वह 144 मतों से जीत गया। तब मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि 80% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया हो, कोई अवैध मत ना हो। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको टोटल कितना मानेंगे आप? 100। ठीक है, आपके टोटल मतदाता कितने हो जाएंगे? 100। उसमें से कह रहा है कि 56% एक व्यक्ति पाया है। भाई 2 उम्मीदवार होंगे, 100 में से 56% एक पाएंगे, तो दूसरा कितना पाएंगे? तो आप कहेंगे 44%। दूसरा कितना पाएंगे? 44%। इन दोनों का डिफरेंट कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 12%। ठीक है, यही 12% बराबर आपका 144 लिखा है। कितना लिखा है? 144। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? तो आप लिखेंगे 144 बटा के यहाँ पे 12 हो जाएगा, कट करेंगे तो 12 आ जाएगा। 1% बराबर 1% बराबर कितना हो जाएगा? 12। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 1200। यानी टोटल जो 80% मतदाता वोट दिए थे वो कितने थे? 1200। लेकिन कहा है कि कुल मतदाताओं तो 80% मत डालने हैं ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 80% बराबर, यहाँ पे 80% बराबर 1200। तो 1% बराबर यहाँ पे लिखेंगे 1200 बटा के कितना लिखेंगे? 80। कट कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 15। कितना? 15 बटे 120 होता है। तो 100% बराबर, यानी 100 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी टोटल मतदाता कितने थे? 1500। अब यहाँ पे टोटल नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 80% जो मतदाता वोट दिए थे वो 1200 थे। ठीक है, अब 1200 का अगर 1200 थे तो 100% का 20% कितना हो जाएगा आपका? 212। मतलब आप सीधे 80% बराबर 1% बराबर 15, 100% बराबर कितना हो जाएगा? 1500। ये हमारा क्वेश्चन का पैटर्न है। आते हैं, आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक में तथा 70% छात्र रसायन में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, उत्तीर्ण हुए मतलब पास हुए, जबकि 15% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुए। यदि दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 325 हो, तब ज्ञात कीजिए कितने छात्रों ने परीक्षा दी। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए क्वेश्चन देखिए कैसे लिखा है कि भौतिक में कितने हैं? भौतिक में आपका 80% छात्र पास हुए प्लस, तो फेल कितने हो जाएंगे? तो आप कहेंगे 20%। उसके बाद कह रहा है कि रसायन में 70% ये पास हुए, प्लस का मतलब पास हुए, तो फेल कितने हो जाएंगे? 30%। जबकि दोनों सब विषयों में ऐसे लिखा है, जबकि दोनों विषयों में 15% छात्र फेल हुए हैं। क्या हुए हैं? फेल। तो पास कितने हो जाएंगे? तो आप कहेंगे कि ये आपका 85% हो जाएगा। ठीक है, अब आपको या तो फेल रखिए या तो पास रखिए। इस क्वेश्चन का यही पैटर्न होना चाहिए। तो आपका देखिए फेल कौन है? हमको पास चाहिए तो आप पास रखेंगे सीधे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये हमारे पास 70% रसायन में पास हैं, 80% भौतिक में पास हैं, और दोनों सब विषयों में कितना है? आपके 85%। तो ऐसे एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, ऐसे बॉक्स बनाएंगे। क्यों हम ऐसे इतना बना दिए हैं? क्योंकि आपको या तो फेल चाहिए तो पास, सबको या तो फेल करना पड़ेगा या तो पास करना पड़ेगा। यहाँ पे भौतिक में 80%, भौतिक में कितना है? 80% पास हैं। रसायन में 70% पास हैं, और दोनों सब्जेक्ट में कितना है? यहाँ हो जाएगा 85%। तो यहाँ से कितना डिफरेंट आएगा? तो आप कहेंगे 5। यहाँ से कितना आ रहा है? तो आप कहेंगे 15। तो अब यहाँ पे ऐड 15 5 20 हो जाएगा, तो हो जाएगा 20। लेकिन दोनों विषयों की बात कर रहे थे, तो दोनों 15 5 20 हो जाएगा। हम पास रखे हैं, तब दोनों
यहाँ पे देखिए हमको निकालना क्या, सीधा सीधा समझिएगा, इसको आपको पास वाले निकालना है ना, तो सीधे सीधे 80 यानी हो जाएगा 80 प्लस 70 और माइनस 85, ऐसे करिएगा। ठीक है, अब इसको निकालेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 150 माइनस 85, तो आएंगे कितना 65%। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे 65%, क्योंकि ये 65% क्या है, पास है। अब पास वालों का दिया है 325, पास हुए कितना 325। अगर यहीं पे फेलियर देता तो आपको इतने के बाद 100 में से फिर माइनस करना होता है, लेकिन पास था तो हम सबको पास बना दिए हैं। तो यानी 1% बराबर अगर हम बात करें तो 325 बटा के 65 हो जाएगा। कट करेंगे तो 6 5 30 यानी 5 बार में कट जाएगा। कितना, 5 बार में कट जाएगा। 1% बराबर 5, तो 100% यानी 100 का गुणा कर दीजिए। तो टोटल कह रहा है क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो कितने छात्रों ने परीक्षा दी, तो टोटल जो छात्र हैं वो 500 दिए थे। टोटल छात्र कितने दिए थे, 500 दिए थे, जिसमें से 325 पास हुए, तो बाकी जो बच जाएगा वो फेल हुए। लेकिन ये नहीं पूछा था, बस कहा कितने छात्रों ने परीक्षा में बैठे थे, यानी परीक्षा दिए थे, तो ये आपका 500 छात्रों ने परीक्षा में बैठे थे। ठीक है, अच्छा लगे तो आप लोग लाइक जरूर करते रहिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए प्रॉफिट एंड लॉस का है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी 14 रुपये में 5 के भाव से नींबू बेचता है। ठीक है, 14 रुपये में 5 के भाव से बेचता है और उस पे 40% का लाभ होता है, तो 1 दर्जन नींबू का क्रय मूल्य बताइए। देखिए, जब भी क्वेश्चन ऐसे दे देगा तो पहले 5 नींबुओं का क्रय मूल्य निकालेंगे, 5 नींबुओं का। वैसे भी यहाँ पे हमेशा नींबुओं का क्रय मूल्य क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य यानी सीपी। वैसे भी इस टाइप के क्वेश्चन में पहले रुपया होता है, ठीक है, उसके बाद वस्तु होती है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो 5 नींबुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे कितने परसेंट का, 40% का लाभ ना, तो 140% लिखेंगे। 140% बराबर 14 लिखेंगे। तो 1% बराबर अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 14 बटा के 140 लिखना होगा और गुणित 100। कट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 रुपया, यानी 5 नींबू का क्या रुपया हुआ, 10 रुपये। तो एक नींबू, 5 नींबू बराबर 10 रुपये है ना। 5 नींबू कितने में मिल रहा है, 10 रुपये में। तो एक नींबू अगर हम निकालते हैं, एक नींबू बराबर हो जाएगा 10 बटा के 5, तो आप कहेंगे 2 रुपया। एक नींबू का दाम कै रुपया हो जाएगा, 2 रुपये। तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1 दर्जन, कितना क्वेश्चन में दिया है कि 1 दर्जन नींबुओं का दाम बताइए। तो 1 दर्जन में कितना होता है, 1 दर्जन में 12 नींबू होते हैं। कितना, 1 दर्जन में 12 होते हैं। तो यहाँ पे 2, 1 दर्जन में 12 नींबू होते हैं, तो एक नींबू का दाम 2 रुपये, तो 12 नींबू का दाम तो आप कहेंगे 24 रुपये। कितना हो जाएगा आपका, 24 रुपये। ये आपका क्वेश्चन बनेगा। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी का पूछा गया है। यहाँ पे इस टाइप के जब भी क्वेश्चन होता है कि इतने भाव के दर से इतने दर से बेचा गया, तो आपको रुपया बटा की वस्तु करेंगे। तो हमने क्या किया, रुपया बटा की वस्तु, इस पे 14 बटा के 140 गुणा 100, यहाँ पे 5 नींबू का निकालेंगे तो 10 रुपये। 5 नींबू का दाम 10 रुपये, तो एक नींबू का दाम 2 रुपये, आप जानते ही हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 1 दर्जन में कितना होता है, 12 में 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 24। ये आपका अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट। जो भी हमारे चैनल पर नया होगा वो पहली बार, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 दर्जन बाल पेन बेचने पर दुकानदार को 4 बाल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा, कह रहा है 1 दर्जन, यहाँ पे 1 दर्जन का मतलब आप समझ पा रहे हैं, 1 दर्जन बराबर 12 बाल पेन, यही ना, बाल पेन, यानी 12 बाल पेन का विक्रय मूल्य यानी एसपी। तो कह रहा है कि 4 दर्जन विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, जब सॉरी 4 बाल पेन के बराबर ये लाभ होता है। देखिए,
जब भी अगर आपका लाभ होगा तो माइनस होगा, ठीक है, और अगर यहीं पे हानि होती तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको प्लस करते हैं। तो कहने का मतलब कि 12 बॉल पेन है, यह बॉल पेन, ये आपका क्या हो जाएगा एसपी, और 12 में से 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 8 बॉल पेन हो जाएगा ये सीपी। ये हमारे पास क्वेश्चन है, यानी उन्होंने 8 रुपये में खरीदा, यानी हो जाएगा यहाँ पे सीपी और यहाँ पे हो गया एसपी। 8 रुपये में खरीदा, 12 रुपये में बेचा, ठीक है, 8 रुपये में खरीदे और 12 रुपये में बेचे, तो आपको प्रॉफिट कितने का हो गया, तो आप कहेंगे 4 रुपये का। तो यहाँ पे 4 रखेंगे, क्रय मूल्य हमेशा नीचे आता है, यानी क्रय मूल्य 8 गुणे 100, 4 दूना के 8 हो जाएगा, 2 से कट करेंगे तो हो जाएगा 50%। 50% का लाभ हुआ, कितना, ये हो जाएगा। ये एग्जाम में पूछा है, लेकिन इसी टाइप का हम दूसरा भी करा देते हैं क्वेश्चन, क्योंकि आप लोगों के लिए यहाँ पे अगर हानि पूछ देगा तब इसके लिए क्या होगा, इसको पहले फिर से समझिए क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि 1 दर्जन बॉल पेन, 1 दर्जन का मतलब 12 होता है, 12 बॉल पेन बेचने पर उनको 4 बॉल पेन के बराबर लाभ होता है, ठीक है। तो यानी वो बेच रहे हैं, 12 ठो बेच रहे हैं तो 4 ठो लाभ है, इसका मतलब क्रय मूल्य कम रहा होगा, तो 12 में से 4 घटा देंगे तो 8, 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 बॉल पेन को खरीदे हैं और 12 को बेचे। देखिए 4 का लाभ हो रहा है उनको, यही ना कहा है कि 4 रुपये का लाभ हो रहा है, मतलब 4 बॉल पेन का लाभ हो रहा है। 8 रुपये का बॉल पेन खरीदे, 12 रुपये में बेचे, तो कितने का लाभ हो गया, 4 बटा के 8, और यहाँ हो जाएगा गुणे 100, 50% का इनको लाभ हो जाएगा। रेट यही पूछा था, लेकिन इसी पर ये हम दूसरा वाला क्वेश्चन जो बताएं वो रेलेवेंट टीपीसी में नहीं आया है, लेकिन इस टाइप का हम बता देते हैं, क्योंकि आपको लाभ वाला पूछ दिया तो हो सकता है हानि वाला भी पूछ दे, तो हम उस क्वेश्चन को भी करा देते हैं ताकि आप लोगों के लिए पूरा क्लियर रहे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 144 मुर्गियों को बेचने पर पंकज को 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका लाभ प्रतिशत। देखिए अगर आप 144 मुर्गी बेचते हैं, 144 मुर्गी बेचने को क्या बोलते हैं, आप कहेंगे एसपी, एसपी को बोलते हैं विक्रय मूल्य। आप समझ पा रहे हैं, विक्रय मूल्य। और उनको कह रहा है कि 6 मुर्गी के बराबर हानि होता है, 6 मुर्गी के बराबर हानि होता है। क्या होता है, हानि। हानि होगा तो इसका मतलब कि क्रय मूल्य ज़्यादा होगा, तो इसको क्या करेंगे, ऐड। तो यहाँ पे क्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य बराबर ये हो जाएगा 144 प्लस 6, कितना हो जाएगा 150 रुपये। यानी उन्होंने कहा कि 150 रुपये में खरीदे हैं, लेकिन विक्रय मूल्य यहाँ पे हो जाएगा विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना है 144 रुपये, तो 144 में बेच दिए। अब आप बताइए कि 150 रुपये में खरीदेंगे और 144 रुपये में बेच देंगे तो कितने का हानि हो जाएगा, तो आप कहेंगे -6, 6 रुपये का हानि हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 बटा 150 गुणे 100, 0 से 0 कट जाएगा। अब इसको 10 छक्का 60 लिखेंगे बटा के 15, 15 चौके 60, यानी 4% का क्या होगा, हानि। ऑप्शन नंबर की बात कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए है, यानी पहला ही ऑप्शन है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया हूं ताकि आप लोगों के लिए दिक्कत हो, क्योंकि वहाँ पे लाभ वाला पूछा था, यहाँ पे हानि वाला भी पूछ सकता है, ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन तो एकदम लॉजिकल ही क्वेश्चन पूछा है, और इसको हम बताएंगे तो मात्र 2-3 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आपके यही एग्ज़ाम में अगर इस तरीका आपको नहीं पता होगा तो आप एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे तो उसके 2-3 मिनट लगा देंगे। तो आते हैं, देखिए क्वेश्चन कैसे लिखा है। कह रहा है कि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 2400 रुपये की 3000 रुपये हो जाती है। कितना है, 3 वर्षों में। आप ये 2400 रुपया है, ठीक है, और 3 वर्षों में कितना, यहाँ पे लिखेंगे 3 वर्ष में, 3 वर्ष में कितनी हो जा रही है, 3000 रुपये हो जा रही है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि क्वेश्चन कि 6 वर्षों में कितना हो जाएगी, कितना, 6 वर्षों में वो राशि कितनी हो जाएगी। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, क्वेश्चन यहाँ लिखा है कि 6 वर्षों में, 6 वर्षों में वो राशि कितनी हो जाएगी। देखिए ये मुश्किल से इस क्वेश्चन को करने में 2-3 सेकंड सॉल्व लगेगा, बस मात्र 2-3 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आपके लिए अगर ये नया क्वेश्चन हो तो आप
बहुत टाइम ले लेंगे, हो सकता है आप लगा लेंगे, ऐसा नहीं लगा लेंगे, लेकिन आपको थोड़ा लगाने में टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो ये जितना हो जा रही है राशि वहीं को पहले लिखेंगे। ठीक है, तो पहले 3,000 रुपये हो जा रही है, बटा लिख देंगे 2400। कितनी की राशि है? 2400। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 6 पाँचे 30 हो जाएगी और 6 चौके 24, यानी 5/4 गुना। 2400 की राशि 3 वर्षों में कितना हो जा रही है? 5/4 गुना हो जा रही है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 वर्षों में वो राशि कितनी हो जा रही है? तो बस यही 3,000 रुपये का ही 3,000 का 5/4, ये जो लिखा है 5/4, 4 से इसको कट करेंगे तो 4 7 28, 4 दूना के 8 और 4 5 20, और 5 5 25 हो जाएगा, 5 दूना के 10, 2 12 हो जाएगा, 5 3 15, 1 5 7 35, 1 36, यानी 3625 रुपये हो जाएगी। ऑप्शन नंबर दिया है तो ऑप्शन नंबर 3600 नहीं, ये आपका 5 7 35, 1 36, फिर से चेक कर लेते हैं कहीं पे गलती हो रही है, 3750 आना चाहिए। 5/4, 5 7, सॉरी यहाँ पे गलती हो रहा है। अच्छा, 4 7 28, 7 बार जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 0, 4 5 20, ये हो रहा है, सॉरी यहाँ पे गलती हो रही थी कट करने में, यानी 750 हो जाएगा। 5 का गुणा कर लेंगे तो 5 0 0 हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा, और 5 7 35 और 2 37, 3750 रुपये हो जाएगी। देखिए इसको करने में हमको आप लोगों को बताना था तो मुश्किल से लगा है तभी 1-1.5 मिनट, लेकिन हमको जब सॉल्व करना होता तो हमको पता कर लेते कि भाई ये 2400 की राशि 3,000 हो रही है तो कै गुना हो रही है। तो हमने 3,000 ऊपर लिखा जो राशि हो जा रही है, 3,000 ऊपर 2400 नीचे 5/4, यानी 5/4 गुना हो रही है। ठीक है, 3 वर्षों में। तो हम 3,000 का भाई 2400 का राशि 5/4 गुना हो गई 3 वर्षों में, यानी 3,000। तो 3,000 का 5/4 गुना लिखेंगे तो 3750 रुपये हो जाएगा। देखिए मात्र इसे 2 से 3 सेकंड में इसे सॉल्व कर लेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 3 वर्षों में 2400 रुपये की धनराशि 460 रुपये हो जाती है। ठीक है, यदि ब्याज की दर 3% कम होती तो 3 वर्ष बाद धनराशि कितने रुपये हो जाएगी? पहले हम इसका बेसिक बताते हैं। ठीक है, पहले हम इसका आराम से बेसिक बताएंगे। ये आपका हो जाएगा 7वां क्वेश्चन है, 7वां या 8वां क्वेश्चन होगा। तो पहले हम बेसिक बताएंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि भाई 400 की राशि कितने वर्षों में? 3 वर्षों में। तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे, 3 वर्षों में। अब कितना हो जाएगी? 3% निकाल लेते हैं, यानी हम लिखेंगे 3/100। तो वो कितनी हो जा रही है? 0 0 हो जाएगा। 4 3 12 और 12 3 36 रुपये, कितना हो जाएगी? आप कहेंगे 36 रुपये हो जा रही है। सही है, तो 36 रुपये होने के बाद देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 36 रुपये हो जा रही है, तो भाई 460 ना हुआ था, 460 में हो जाएगा, आप 36 माइनस कर लें तो ये आंसर हो जाएगा, ये 4 रुपये हो जाएगा और 5 यानी 2 हो जाएगा, 424 रुपये। ठीक है, कितना हो जाएगा? 424 रुपये। देखिए ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था तो इसे आप समझ सकते हैं, लेकिन जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप सीधा सीधा समझिएगा कि 400 रुपये की राशि, इस ट्रिक बता रहे हैं, ये आपकी ट्रिक है। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी 3% कम हो जाए, 3% ज़्यादा हो जाए, तब कैसे लगाते हैं? 400 रुपये की राशि जो है वो कितना हो जा रही है? तो आप कहेंगे 460 रुपये हो जा रही है। कितने वर्षों में? 3 वर्षों में। तो आप ये देखेंगे कै % कम कर रहा है, तो आप कहेंगे कि 3% कम हो रही है। तो यहाँ पे कै वर्षों में? तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 × 3/100। 2 0 से 2, 1 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 460 ही हो रही है, छड़ चेक कर लेते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे 460, वही माइनस कर लेंगे 400 की राशि इंटू कितना लिखेंगे? आपका 3%, यहाँ पे 3/100। 2 0 से जो 0 हो जाएगा, यानी 460 और माइनस 4 3 12 3 36 घटा देंगे तो 424। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था, लेकिन आप इसको आराम से लगा सकते थे कि भाई 400 की राशि 3 वर्षों में 3% की दर से कितना? 36 रुपये कम हो रही है, तो कम कर देंगे। अगर वही कह रहा है कि 3% बढ़ जाए तो वही 36 रुपये लिया कि इसमें जो ऐड कर लेते हैं। ठीक है, दोनों टाइप का क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया हो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
पिछले टाइप का पिछला जो क्वेश्चन था उसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, क्योंकि वहाँ पे 3% कम हो रहा था, यहाँ पे 3% मतलब उतना जब ज़्यादा होने लगे तब। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1200 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों में 1632 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 1% ज़्यादा हो तब यह धनराशि क्या होगी। देखिए, जब भी क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे मूलधन कितना दिया है, आपका मूलधन पहले लिखेंगे 1200 रुपया, और आपका मिश्रधन कितना हो जा रहा है। मिश्रधन की बात करेंगे तो 1236 रुपये। कै वर्षों में, तो आप कहेंगे 4 वर्षों में। ठीक है, 1200 रुपये की धनराशि 4 वर्षों में 1236 रुपये हो जाती है। तो चाहे आप यहाँ पे रेट निकाल सकते हैं, लेकिन रेट निकालने की जरूरत ही नहीं है। आप समझिए कि बस 1200 रुपये की राशि लिखिएगा। कितना लिखेंगे, 1200 रुपये। ठीक है, 1200 रुपये। अब यहाँ पे लिखेंगे गुणे 1, क्योंकि 1% बढ़ने की बात कर रहा है, और गुणे कै वर्षों में, 4। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 12 चौके 48। यानी कहने का तात्पर्य है कि 4 वर्षों में वो 48 रुपये हो जा रही है। तो बस यही 48 डायरेक्ट लिया कि इसमें ऐड कर दीजिए, आपका आंसर 8 6 14 हो जाएगा, 4 3 7 1 8 हो जाएगा, 1284 रुपये। कितना हो जाएगा आपका, 1284 रुपये। ऑप्शन है क्या ये, इसमें 1284 नहीं दिया है, थोड़ा चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 1200 नहीं, 1600 कितना हो जा रहा है, 1632 रुपये हो जा रही है, 1632 रुपये। ठीक है, अब 1632 में ऐड करेंगे, क्योंकि जो दिया रहेगा वही ना। तो 8 2 10 हो जाएगा आपका, और 4 3 7 1 8 हो जाएगा, और 1680 रुपये। कॉन्सेप्ट देखिए, कम करेगा 1% 2% कम करेगा तो 1200 का जय वर्ष का रहेगा उतना, बटा 4 कट करेंगे 48। अगर ये कहता कि 1% कम होता है तो 48 इसमें घटा लेते, लेकिन कह रहा है 1% ज़्यादा हो जा रही है। क्वेश्चन में नहीं बोल रहा है 1% ज़्यादा हो जाए, 48 क्या जोड़ेंगे, 1680 रुपये डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा लगे तो आप लोग लाइक जरूर करते रहिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साधारण ब्याज में आप किस्त वाला भी क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि 848 रुपये के कर्ज की 4% वार्षिक दर से 4 समान किस्तों में चुकाने के लिए प्रत्येक किस्त का मान बताइए। तो आपको क्वेश्चन क्या है, 848 रुपये है, कितना है, 848 रुपये है। तो आपकी दर की बात कर लेते हैं। दर बराबर है आपका 4%, और किस्त कितनी है, तो किस्त भी आपकी 4 है। किस्त भी कितना है, 4। इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए आपको एकदम आसान तरीका है। ये किस्त बराबर हो जाएगा ऋण बटा किस्तों की संख्या प्लस समय प्लस दर। अब यहाँ पे लिखेंगे किस्तों की संख्या कितनी, 848 रुपये। यह ऋण कितना के लिया था, 848 रुपये। अपान लिखेंगे किस्त कितनी है, किस्तों की संख्या आपकी 4 हो जाएगी, गुणे। अब ये याद रखिएगा कितना, 4 किस्त है ना, तो 4 से नीचे वाले समय कितना आएगा, 4 के बाद 3 2 1 लिखेंगे, ये याद रखिएगा। 3 + 2 और +1 इंटू समय, दर कितना है आपका, 4/100। ये हमेशा याद रखिएगा। अगर यहाँ पे 5 किस्त लिखता तो समय में क्या लिखते, 5 के बाद वाली संख्या क्या होती है, 5 के पहले 4 3 2 1। समझ पा रहे हैं ना। 6 किस्त बोलेगा तो 6 किस्त 6 यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे 6 के बाद 5 3 2 5 4 3 2 1 लिखेंगे। मतलब कि जय किस्त बोलेगा उसके बाद वाला नंबर समय में लिख देंगे। देखिए यहाँ पे 4 किस्त बोला है तो हमने 4 को यहाँ पे लिखा है, उसके बाद 4 के बाद 4 के पहले कौन सा संख्या, 3 2 1, ऐसे लिखेंगे। हमेशा याद रखें, यही ट्रिक है। आप ऐसे लगेंगे तो मुश्किल से 2 से 3 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे 848 हो जाएगा, बटा यहाँ पे 4 हो जाएगा, गुणे कितना, 3 2 5 1 6 हो जाएगा, और गुणे कितना 4 लिख दीजिए, ये 100 ऊपर दे दीजिए तो 100 ऊपर चला जाएगा। जब इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पे 4 चौके 16, ये हो जाएगा 16। तो 16 से इसको कट करेंगे तो 16 5 80 और 16 कितना हो जाएगा, 16 3 48। 16 5 80 और 16 3 48 हो जाएगा। नहीं 16 5 80 और 16 3 48 हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, यही ना, 4 चौके 16, 16 5 80 हो जाएगा, और 80 4 8 16 3 48। ठीक है, अब यहाँ पे हम, यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पे 100 है। ठीक है, ये 100 है बराबर, क्योंकि ये 100 ऊपर चला जाएगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 5300 बटा कितना लिखेंगे, 6। 6 को 2 से पहले कट कर लेते हैं, 2 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 दूना के 4 और 2 छक्के 12 हो जाएगा।
ठीक है, 2 पाँचे 10 और बटा के यहाँ पे 2 3 6 3 से कट कर लेंगे तो हो जाएगा 3 आठे 24 हो जाएगी। 3 आठे 24 2, यहाँ पे गलत हो रहा है, लगता है कुछ गलती हो रही है, चेक कर लेते हैं। 6 कितना हो जाएगा, 6 आठे 48, 6 आठे 48 हो जाएगा। कुछ मिस हो रहा है, थोड़ा चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ये किस्तों की संख्या प्लस है ना, तो यहाँ पे प्लस रहेगा, ये थोड़ा सा गलती हो रही थी, इसको फिर से चेक कर लेते हैं। यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना लिखेंगे, 848 लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 848 बटा ये 4 हो जाएगा, प्लस 3 2 5 1 6 चौके 24, यानी लिखेंगे 24 बटा के 100, ऐसे आ जाएगा। तो 24 इसमें भी 100 का इसमें भी गुणा करेंगे, 100 ऊपर भी देंगे, ऐसे लिखेंगे 848 बटा के 100 कम 100, यानी हो जाएगा ये 400 और प्लस 24 बटा के 100, 100 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे लिख लेते हैं 848 गुणे क्या लिखेंगे 100 बटा कितना 424, तो 2 बार में कट करेंगे तो हो जाएगा 200 रुपया। कितना, 200 रुपया। प्रत्येक किस्त का मान कितना हो जाएगा आपका, 200 रुपया हो जाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया था, किस्तों की संख्या यहाँ पे प्लस था, हमने गुणा लिख दिया था इसलिए गलत हो रहा था। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 3 2 5 1 6 चौके 24 बटा के 100 का इसमें गुणा करेंगे तो 400 बटा के 400 प्लस 24 बटा के 100, 100 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 848 गुणे 100, ये वाला 100 ऊपर जा रहा है, 100 हो जाएगा बटा 400 और प्लस 24 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 424। इस पे एक क्वेश्चन और आप करा देते हैं आप लोगों के लिए, ताकि एकदम ही आसान हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी पर हम दूसरा क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 944 रुपये के कर्ज को 12% वार्षिक दर से 4 समान वार्षिक किस्तों में चुकाने के लिए प्रत्येक किस्त का मान बताइए। चुकाने के लिए प्रत्येक किस्त का मान या क्या होगा, तो यही करना है कि आपका ऋण कितना लिया गया है, तो आप कहेंगे कि 944 रुपये, कितना लिया है 944 रुपये, बटा लिखेंगे किस्तों की संख्या कितनी है, तो आपका 4 हो जाएगा, प्लस समय हम कहें कि 4 दिया तो 4 के पहले 3 2 1, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस 2 और प्लस 1, क्या परसेंट है, तो आप कहेंगे 12 बटा के 100, ये हमारे पास इक्वेशन बनेगा। ठीक है, जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 944 बटा ये 4 लिख देंगे, क्योंकि 4 का इसमें गुणा करेंगे तो इसको 400 कर दें, प्लस 3 2 5 1 6, कितना 3 2 5 1 6 12 6 72, कितना हो जाएगा 12 6 72 बटा के ये हो जाएगा 100, क्योंकि 100 ये प्लस है ना तो 100 इसको भी लसो बनाना पड़ेगा, 100 ये हो जाएगा तो ये 400 हो जाएगा, 3 2 5 1 6 अब 12 6 72 बटा के 100, 100 ऊपर चला जाएगा। तो हम यहाँ पे नीचे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 944 गुणे 100 बटा 472, कितना लिखेंगे 472, तो 47 दूना कितना हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 200 रुपये। प्रत्येक किस्त का मान कितना है 200 रुपये। दोस्तों अच्छा लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा जो लोग नए होंगे। उसके बाद अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को रेलिवेंट टीपीसी में पूछ रहा है, तो आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को करिए, क्योंकि फिर इसके बाद आप लोगों के लिए अगर नहीं देख के जाते हैं तो 2 से 3 नंबर आपका छूट जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का आखिरी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है और कितने अच्छे तरीके से पूछा। क्वेश्चन लिखा है कि ए और बी 3 संबंधित 2 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। ठीक है, यदि कुल लाभ का 5% दान दिया जाता है तथा शेष लाभ को उनकी पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है, यदि ए को 8,550 रुपये लाभ प्राप्त करता है तो अब कुल कितने रुपए का लाभ होगा। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे ए हो जाएंगे और यहाँ पे बी हो जाएंगे। इनके में कह रहा है क्वेश्चन कि 3 संबंधित 2 का अनुपात है, कितना है 3 संबंधित 2 का, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5। क्वेश्चन में कह रहा है कि 5% दान दिया जाता है, 5% क्या कर रहा है दान देना, तो क्या परसेंट बच रहा है, तो आप कहेंगे कि हमारे पास 95%, तो जो बचेगा उसी के अकॉर्डिंग, तो 5 की वैल्यू कितना दिया है 95, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे गुणे 19 लिख देंगे तो 19 तियाँ कितना हो जाएगा 57, यहाँ से 19 रख देंगे तो 19 दूना के 38 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो रहा है, 19 दूना के 38। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि ए को
ए की जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया, 8750, कितना दिया है, सॉरी 8550, ये हो जाएगा 8550। तो हम इसके बटा क्योंकि ए का दिया तो ए से भाग देंगे, ये हो जाएगा आपका 5 7 19 से कट जाएगा, 19 चौक 76 हो जाएगा, 9 19 पाँचे 95 और 19 तियाँ 57, कट कर देंगे तो हो जाएगा 150। कितना हो जाएगा, 150। तो आपको क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कुल लाभ बताइए। तो कुल लाभ ये दोनों ऐड करेंगे, कुल लाभ इन दोनों को ऐड करेंगे भाई, दो इन्हीं के लाभ की राशि है ना। तो ये हो जाएगा आपका 8 7 15 हो जाएगा, 5 3 8 1 9 यानी 95, यानी हम इसमें 95 का मल्टीप्लाई कर देंगे, किसका, 95 का, ठीक है। यहाँ पे कुल लाभ पूछा है ना, तो कुल लाभ 100% होता है, तो 100 का बस डायरेक्ट गुणा कर दीजिए, यानी 15,000 रुपये। कितना हो जाएगा, 15,000 रुपये। बस दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट। ये ऑप्शन नंबर की बात करते तो ऑप्शन नंबर ये है। मैंने आज टोटल 10 से 12 क्वेश्चन कंप्लीट किया हूँ। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से क्वेश्चन मिलते हैं, तो बिल्कुल आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि बिल्कुल मेहनत से मैं इसका सेकेंड पार्ट, यानी अब 2-3 दिनों में जो क्वेश्चन आपका पैटर्न जो पूछ रहा है, एडवांस मैथ हो गया, घन घनाभ हो गया, आयत रेक्टेंगल हो गया, त्रिकोणमिति से किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं बिल्कुल बहुत जल्दी लेकर 1-2 दिन के अंदर आ जाएंगे। तो बिल्कुल आप मेरे साथ बने रहें। तब तक के लिए तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।